स्टार्ट करते हैं। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? देखो, हमारा अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम होता है। डबल एंट्री सिस्टम मतलब एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। जितना डेबिट होता है उतना ही हम लोग को क्रेडिट करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग जब ट्रायल बैलेंस बनाते थे बचपन में, ट्रायल बैलेंस, तो वो मैच हो जाता था बिकॉज डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाता है, बैलेंस शीट मैच हो जाता था। डबल एंट्री सिस्टम है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मतलब हम लोगों ने कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया है और कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं किया है। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब होता है कि सम ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स एंड जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड नहीं है तो मिसिंग ट्रांजैक्शंस हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे मान लो इस चैप्टर में क्या करना हो सकता है कि हम लोग को डेटर अकाउंट बना के सेल्स निकालना पड़ेगा, क्रेडिटर अकाउंट बना के परचेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। दो तरह का मेथड है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि ये चैप्टर कितने मार्क्स का है? तो ये 15 मार्क्स का टॉपिक है और सिंगल एंट्री। ठीक है, इसको हम लोग सिंगल एंट्री भी बोलते हैं, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री। अब सोचो, एग्जांपल लेते हैं, अभी कुछ लिखना नहीं है, ध्यान से सुनो। मान लो एक बिजनेसमैन है, ठीक है, ये है मिस्टर राम। मिस्टर राम एक बिजनेसमैन है, इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। अब ये अपना अकाउंटिंग खुद करता है। ये अपना अकाउंटिंग कैसे करता है? इसके पास एक रेड कलर का कॉपी है जो जनरली हर बिजनेसमैन के पास होता है, और उस पर कुछ ऐसे मान लो स्वास्तिक का ऐसे साइन बना हुआ है, ठीक है, क्लियर, ऐसे स्वास्तिक का सिंबल बना हुआ है। और इसने अपना इस कॉपी को बहुत पूजा पाठ भी किया है, दिवाली में इसका पूजा वूजा इसने किया है। ये अपना इस रेड कलर का कॉपी में सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। जितना भी ट्रांजैक्शन होता है वो इस रेड कॉपी में मेंटेन करता है। अगर किसी उधार में गुड्स खरीदा है तो भी यही रिकॉर्ड करता है, ठीक है। उधार में किसी को गुड्स बेचा है, क्रेडिट सेल किया तो भी यही रिकॉर्ड होता है, क्लियर। किसी से कैश में गुड्स परचेज किया है, कैश सेल किया है, और कैश ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड करता ही नहीं है। अगर तुमने देखा होगा कोई भी स्मॉल बिजनेसमैन में या कोई भी स्मॉल बिजनेस के केस में कैश ट्रांजैक्शंस कभी रिकॉर्ड नहीं होता है, नेवर। जो भी कैश ट्रांजैक्शन होता है वो अनरिकॉर्डेड रह जाता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ही वो लोग रिकॉर्ड करते हैं। जनरली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, पर्सनल अकाउंट्स। जैसे मान लो गुड्स सोल्ड टू राम, तो राम एक पर्सनल अकाउंट है। गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, श्याम एक पर्सनल अकाउंट है। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के केस में क्या होता है? ओनली पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन, ठीक है। मतलब जिससे हमने गुड्स खरीदा है उधार में या जिसको हमने गुड्स बेचा उधार में, उन सब पार्टी का नाम जनरली रिकॉर्ड होता है। एंड जनरली जितना भी कैश ट्रांजैक्शन होता है वो अनरिकॉर्डेड रह जाता है, वो रिकॉर्ड नहीं होता है, क्लियर। अब क्या करना है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से हमको कंप्लीट रिकॉर्ड्स में कन्वर्ट करना है। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब ये जो अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो कर रहा है मिस्टर राम, जो अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो कर रहा है वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है? दिस इज इम्प्रॉपर मेथड, क्लियर। प्रॉपर मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना, अकाउंटेंट रख के डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना, पूरा अकाउंटिंग का काम करवाना। बट मिस्टर राम के लिए अकाउंटेंट रखना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सोचो मिस्टर राम का पूरा साल का जो सेल्स है, सपोज वो 24 लाख रुपया है, ठीक है। पूरा साल का जो सेल्स का फिगर है वो 24 लाख है। प्रॉफिट मार्जिन मान लो उसमें प्रॉफिट है 20% ऑफ सेल्स, मतलब जितना सेल हुआ उसका 20% प्रॉफिट है। तो उस हिसाब से प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट हो गया 4,80,000। 4,80,000 मतलब उसका मंथली इनकम कितना है? 40,000। और मंथली इनकम जब उसका 40,000 है तब वो अकाउंटेंट रखना अफोर्ड नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है। एक स्मॉल बिजनेसमैन है, ठीक है, स्मॉल ट्रेडर है, स्मॉल बिजनेसमैन है, इसके लिए अकाउंटेंट रखना पॉसिबल नहीं है। एक अकाउंटेंट को सैलरी देना पड़ेगा कम से कम 20 से 25,000 रुपया, वो खुद महीने का 40,000 कमाता है, तो अकाउंटेंट कैसे रख सकता है? इसलिए इसने क्या किया,
अकाउंटिंग का काम खुद अपनी जिम्मेदारी पे ले लिया। देखो थोड़ा बहुत अकाउंटिंग सब कोई कर लेता है, ठीक है, तो मिस्टर राम बोला कि हम भी थोड़ा बहुत अकाउंटिंग कर लेंगे, अकाउंटेंट नहीं रखेंगे। पर जब इसने अकाउंटेंट नहीं रखा, मिस्टर राम को उतना डबल एंट्री सिस्टम का नॉलेज नहीं था, तो इसने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया है, रेड कलर का जो कॉपी मेंटेन किया है, ये क्या प्रॉपर अकाउंटिंग है कि इम्प्रॉपर है? इम्प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर नहीं है। क्योंकि देखो प्रॉपर अकाउंटिंग में एक कैश बुक अलग मेंटेन होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रिकॉर्ड करते हैं? कैश ट्रांजैक्शन। सेल्स बुक अलग होगा, जिसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। परचेज बुक अलग मेंटेन करते हैं, इसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। तो अलग अलग सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करते हैं प्रॉपर अकाउंटिंग करने के लिए। आज जैसे मान लो तुम्हारा कॉलेज में तुमने कॉपी अलग अलग मेंटेन कर रखा है ना, अकाउंटिंग का कॉपी अलग है, इकोनॉमिक्स का कॉपी अलग है। अगर सारा चीज़ अगर तुम एक ही कॉपी में लिखोगे तो ऑब्वियसली तुमको नोट समझ में नहीं आएगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। तो ये मिस्टर राम ने क्या किया, क्योंकि इस वक्त फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं था, पैसा का अभाव था, ये अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो देखो इसका पूरा साल का सेल्स मान लो 24 लाख रुपया है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन 20% है, जितना सेल किया उसका 20% प्रॉफिट है, मतलब कितना प्रॉफिट है? 4,80,000। तो मंथली इनकम कितना हुआ? 40,000। क्या ये अकाउंटेंट अफोर्ड कर सकता है? नहीं। तो ऐसा स्मॉल बिजनेसमैन जो लोग अकाउंटेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो लोग क्या करते हैं? अकाउंटिंग खुद से करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और जब हम लोग खुद से अकाउंटिंग करते हैं ना, तो जनरली जितना भी कैश ट्रांजैक्शंस होता है वो कभी रिकॉर्ड नहीं होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तुमने देखा होगा घर के आसपास अगर कोई मोदी खाना दुकानदार होगा, तो कभी भी तुमने उसको अगर 100 रुपये का सामान बेचा है, क्या उसने कभी रिकॉर्ड किया उसको? नहीं। कभी उसने उसको रिकॉर्ड किया? नहीं, कभी वो रिकॉर्ड नहीं होता है। क्लियर? तो इन दैट केस क्या हो जा रहा है कि कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या रिकॉर्ड हो रहा है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जितना भी उधार बाकी वाला ट्रांजैक्शंस है वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, बट कैश ट्रांजैक्शंस अनरिकॉर्डेड रह जा रहा है, कैश ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है। क्लियर? तो लिखेंगे सबसे पहले को मीनिंग ऑब्लिक इंट्रोडक्शन, कॉपी में हेडिंग दे दो, मीनिंग ऑब्लिक इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑब्लिक इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑब्लिक इंट्रोडक्शन। लिखो whenever any small businessman, whenever any small businessman or retailer, whenever any small businessman or retailer who cannot hire, hire the services of an accountant, who cannot hire the services of an accountant due to financial instability, due to financial instability, due to financial instability, due to financial instability, and does accounting on its own, and does accounting on its own, comma, then such improper method of accounting, then such improper method of accounting from incomplete records is termed as single entry system, 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 full stop. Only personal accounts, only personal accounts and some nominal accounts are maintained in the books, are maintained in the books, are maintained in the books.
तो क्या बताया जा रहा है, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है, एक स्मॉल बिजनेसमैन है जो अकाउंटेंट हायर नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी मतलब उसके पास पैसा का अभाव है, पैसा का कमी कारण अकाउंटेंट नहीं रख सकता है, तो क्या करता है, अपना अकाउंटिंग खुद करना स्टार्ट कर देता है। तो जब वो अपना अकाउंटिंग खुद करना स्टार्ट कर देगा, इन दैट केस अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं होगा, इम्प्रॉपर होगा, क्योंकि उसको अकाउंटिंग का पूरा नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो इन दैट केस जो अकाउंटिंग जो होता है वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, बिकॉज देखो सारा अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं, पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन होता है, राम से गुड्स खरीदा, शाम को गुड्स बेचा है। तुम सोचो एक स्मॉल बिजनेसमैन वो क्या करता है, अपना एक रेड कलर कॉपी मेंटेन करता है, उसमें सबका नाम लिख के रखता है, और ठीक उसके पास में अमाउंट भी लिख के रखता है, राम को कितने रुपए का सामान उधार में बेचा है, तारीख भी लिख के रखता है, श्याम को कितना का गुड्स उधार में बेचा है, तारीख भी लिख के रखता है, अमाउंट भी लिख के रखता है। तो सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन होता है, और कुछ एक आध नॉमिनल अकाउंट मेंटेन होता है, रियल अकाउंट्स तो मेंटेन ही नहीं होता है। क्लियर, अगर कोई उधार में सामान खरीद रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, वो रेड कलर कॉपी में लिख देते हैं, बट अगर कोई कैश में गुड्स खरीद रहा है तो क्या कभी वो रिकॉर्ड होता है, नेवर। तो अगर उससे पूछा जाए कि तुम्हारा पूरा साल का कैश ट्रांजैक्शन कितना है, तो वो नहीं बता पाएगा, पूरा दिन का कैश ट्रांजैक्शन कितना है, नहीं बता पाएगा। क्लियर, तो प्रॉपर अकाउंटिंग तभी होगा जब हर चीज रिकॉर्ड होगा, कैश ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होगा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट सारा रिकॉर्ड करेंगे, तभी वो प्रॉपर सिस्टम है। इसलिए इसको बोला जाता है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या फिर सिंगल एंट्री सिस्टम, क्योंकि प्रॉपर सिस्टम क्या है, डबल एंट्री, ड्यूअल एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट, एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, बट यहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम है, हम लोग सिंगल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। राम को हमने गुड्स सेल किया तो हम खाली राम को रिकॉर्ड किए हैं रेड कलर कॉपी में, सेल कहीं रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है। श्याम को हमने गुड्स सेल किया तो हमने खाली श्याम को रिकॉर्ड किया, बट सेल्स को कहीं पे रिकॉर्ड किया ही नहीं है। क्लियर, अगर हम लोग डबल एंट्री सिस्टम में जाएं तो जर्नल क्या बनेगा, गुड्स सोल्ड टू राम, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राम को भी डेबिट करते हैं और सेल्स को भी क्रेडिट कर देते हैं। डबल एंट्री सिस्टम इस तरह से मेंटेन होता है। बट नॉर्मली जो स्मॉल बिजनेसमैन है वो लोग क्या करता है, सिर्फ राम का नाम लिख देता है, राम को 100 रुपए का सामान बेचा है, राम ₹100, ठीक है, इस तरह से वो लोग इम्प्रॉपर अकाउंटिंग करता है। नेक्स्ट देखो, कॉपी की हेडिंग दे दो मेथड्स, कॉपी की हेडिंग दे दो मेथड्स, इससे 2 एरो निकालो, मेथड से 2 एरो निकालो। एक में लिखो कैपिटल कंपैरिजन मेथड, कैपिटल कंपैरिजन मेथड, और दूसरा में लिख दो कन्वर्जन मेथड। सम्स को करने का 2 मेथड है, कोई भी एक मेथड एग्जाम में आ सकता है। पहला है कैपिटल कंपैरिजन मेथड और दूसरा है कन्वर्जन मेथड, कैपिटल कंपैरिजन मेथड एंड कन्वर्जन मेथड। ठीक है, कैपिटल कंपैरिजन मेथड और कन्वर्जन मेथड 2 अलग अलग मेथड है। कैपिटल कंपैरिजन मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कैपिटल को कंपेयर करेंगे। कौन सा कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल मतलब कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्लोजिंग कैपिटल मतलब कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, दोनों को कंपेयर करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। कन्वर्जन मेथड में क्या होगा कि कुछ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हमको गिवन रहेगा, उसको हमको कंप्लीट रिकॉर्ड मतलब डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करना है। सिंगल एंट्री सिस्टम को हम लोग जब डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं उसी को बोलते हैं कन्वर्जन, कन्वर्जन फ्रॉम सिंगल एंट्री टू डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो ये 2 मेथड का नाम लिख लिया, कॉपी में हेडिंग दे दो कैपिटल कंपैरिजन मेथड, इसके बारे में लिख लेते हैं। कॉपी में हेडिंग दे देंगे कैपिटल कंपैरिजन मेथड। कैपिटल कंपैरिजन मेथड, तो कैपिटल कंपैरिजन मेथड में हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हम लोग क्या बनाते हैं, कैपिटल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम एसेट से लायबिलिटी माइनस कर दें तो कैपिटल आ जाएगा। अगर हम लोग एसेट से लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। तो हम लोग उसको बोल सकते हैं बैलेंस शीट, या फिर इसको बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं जो विच इज एग्जैक्टली लाइक बैलेंस शीट, या फिर वो बैलेंस शीट ही है समझ लो, उसका नाम क्या खाली चेंज हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, और ये 2 डेट पे बनाएंगे। ओपनिंग डेट पे जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है मतलब ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटीज को जब कंपेयर करेंगे, ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल आएगा। सिमिलरली क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज कर देंगे तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। सबसे पहले दो कैपिटल कंपैरिजन मेथड में लिखो स्टेप 1, हेडिंग दे देना कैपिटल कंपैरिजन मेथड। इसमें लिख देंगे स्टेप 1
प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ब्रैकेट में लिख लेना बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंस शीट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, इसी के नीचे ये बात लिख लेना, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसको हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते थे बचपन में, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को एसेट्स का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, लायबिलिटीज का वैल्यू गिवन रहेगा क्वेश्चन में, तो हम इजीली कैपिटल निकाल सकते हैं। साल की शुरुआत में जो एसेट्स है और साल की शुरुआत में जो लायबिलिटीज है, मतलब ओपनिंग एसेट्स एंड ओपनिंग लायबिलिटी जब कंपेयर करेंगे, माइनस करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। सिमिलरली साल के एंड में जो एसेट्स है वो क्लोजिंग एसेट्स है, साल के एंड में जो लायबिलिटीज है वो क्लोजिंग लायबिलिटीज है। क्लोजिंग एसेट से जब क्लोजिंग लायबिलिटी माइनस करेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है सम्स में, मतलब एक बैलेंस शीट जैसा बनाना है। उसमें हमको एसेट्स को एसेट साइड में पुट करना है, लायबिलिटीज को लायबिलिटी साइड में पुट करना है। एसेट से लायबिलिटी माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल। ओपनिंग डेट, साल का शुरुआत में जितना एसेट है और साल के शुरुआत में जितना लायबिलिटी है, ओपनिंग एसेट से ओपनिंग लायबिलिटी माइनस करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल आएगा, क्लोजिंग एसेट से क्लोजिंग लायबिलिटी माइनस करेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का स्टेप 1। इसके बाद देखो स्टेप 2, प्रिपेयर a statement of profit oblique loss, मतलब हमको एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस बनाना है, मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस का मतलब हो गया स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो इसी के नीचे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फॉर्मेट कैसा होगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल का बता दे रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट कंटिन्यू करते हुए बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमको स्टेप 2 में बनाना है। तो हेडिंग दे देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर तुम लोग को याद हो बैलेंस शीट में हम लोग कैसे करते थे, बैलेंस शीट में हम लोग कैपिटल के साथ सारा नेट प्रॉफिट क्या कर देते हैं, ऐड, ड्राइंग्स को क्या करते थे, लेस। फर्दर कैपिटल, अगर बिजनेसमैन या फिर ट्रेडर कैपिटल लेके आ रहा है बिजनेस में, तो उससे कैपिटल इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि कैपिटल के साथ प्रॉफिट ऐड हो जाता है। बिकॉज अगर प्रॉफिट होगा ना तो बिजनेस का फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा होगा कि खराब होगा, अच्छा होगा। और जब फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा होगा तो बिजनेस का कैपिटल भी बढ़ते जाएगा। लॉस होने से बिजनेस का फाइनेंशियल हेल्थ खराब हो जाता है तो कैपिटल भी कम हो जाता है। मतलब बेसिकली हम लोग देख पाए हैं कि कैपिटल के साथ सारा प्रॉफिट ऐड हो जाता है और ड्राइंग्स लेस हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल का, पर्टिकुलर्स और 2 अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर्स और 2 अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले लिख देंगे क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल ऑब्लिक कैपिटल एट द एंड। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल ऑब्लिक कैपिटल एट द एंड। तो उसको आउटर मोस्ट कॉलम में लिख दिए, टिक कर दिए। ठीक है, उसका अमाउंट आउटर मोस्ट कॉलम में जाएगा। जो भी क्लोजिंग कैपिटल होगा उसके साथ ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे, बैक कैलकुलेशन जितना भी ड्राइंग्स रहेगा, ठीक है, चाहे वो कैश में हो या ब्रैकेट लिख देते हैं कैश प्लस काइंड, हर तरह का ड्राइंग्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लोजिंग कैपिटल के साथ ड्राइंग्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल के साथ हर तरह का ड्राइंग्स, चाहे वो ड्राइंग्स इन कैश है, चाहे वो ड्राइंग्स इन काइंड है। मतलब अगर प्रोप्राइटर ने गुड्स निकाला है बिजनेस से, गुड्स पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर ने बिजनेस से क्या निकाला है, गुड्स निकाला है, तो वो भी ड्राइंग्स है। कैश निकाला है पर्सनल यूज के लिए तो वो भी ड्राइंग्स है।
तो ड्राइंग्स ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेस क्या कर देंगे इसमें से हम लोग, लेस कर देंगे हम लोग ओपनिंग कैपिटल, मतलब कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ओपनिंग कैपिटल को हम लोग लेस कर देंगे, ओपनिंग कैपिटल लेस हो जाएगा। और क्या लेस हो जाएगा, फर्दर कैपिटल, फर्दर कैपिटल या फिर एडिशनल कैपिटल, या फिर फ्रेश कैपिटल, ये सब एक ही चीज है, नाम अलग अलग है खाली। फर्दर कैपिटल, एडिशनल कैपिटल या फिर फ्रेश कैपिटल, ये भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फर्दर कैपिटल लेस हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल और फर्दर कैपिटल दोनों को ऐड करके आउटर में निकाल दिए, ठीक है। तो उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट। इस प्रॉफिट का नाम क्या है, ट्रेडिंग प्रॉफिट। बेसिकली ट्रेडिंग प्रॉफिट का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से बहुत सारा एडजस्टमेंट्स हम लोग को करना पड़ता है। तो कुछ एडजस्टमेंट्स ऐड होगा और कुछ एडजस्टमेंट्स लेस होगा। तो ऐड ऑब्लिक लेस एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स ऐड लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो हो जाएगा फाइनल प्रॉफिट, दैट इज नेट प्रॉफिट। तो इस तरह से हमारा स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनेगा। क्लोजिंग कैपिटल, ऐड ड्राइंग्स, लेस ओपनिंग कैपिटल, लेस फर्दर कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल भी लेस करेंगे, फर्दर कैपिटल भी लेस करेंगे। सपोज ये 10 है, ये 20 है, तो ये आउटर कॉलम कितना लिखेंगे, 30। ये 10 है, ये 20 है, तो आउटर कॉलम कितना लिखेंगे, 30। क्लोजिंग कैपिटल, ऐड ड्राइंग्स, लेस ओपनिंग कैपिटल, लेस फर्दर कैपिटल। तो जो प्रॉफिट आएगा उसको बोलेंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट। ऐड ऑब्लिक लेस करेंगे एडजस्टमेंट्स, क्या एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन डिस्कस करेंगे, और नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का स्टेप 2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा स्टेप 2, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद हम लोग बनाएंगे स्टेप 3। डन हो गया सबका यहाँ तक। नेट प्रॉफिट इसको कॉपी कर लिए, बता देते इसको। इसके बाद बनाएंगे स्टेप 3, लिखो प्रिपेयर क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, प्रिपेयर क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, प्रिपेयर क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो स्टेप 3 में लिखेंगे प्रिपेयर क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ब्रैकेट में लिख देना विद एडजस्टमेंट। प्रिपेयर क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ब्रैकेट में लिख देंगे विद एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के साथ मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो कि एसेट है, तो एसेट से हम लोग डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे एडजस्टमेंट करने के बाद, ठीक है। तो ये हम लोग को 3 स्टेप में सम बनाना है। पहला स्टेप क्या होगा, हम लोग ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। कैसे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के, व्हिच इज एग्जैक्टली लाइक बैलेंस शीट। ओपनिंग एसेट से ओपनिंग लायबिलिटी माइनस करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल आएगा। क्लोजिंग एसेट से क्लोजिंग लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। ओपनिंग एसेट से ओपनिंग लायबिलिटी माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग एसेट से क्लोजिंग लायबिलिटी माइनस करेंगे क्लोजिंग कैपिटल। फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाना है और लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना देना है विद एडजस्टमेंट, अगर क्वेश्चन बताएगा तो, ठीक है। हम लोग फॉलो करते हैं बुक, एक बार बुक दिखा देना, बुक दिखा देना एक बार। ये बुक हम लोग फॉलो करते हैं, एक ही मुखर्जी। तो हम लोग ये बुक फॉलो करते हैं स्कॉलर, ठीक है। स्कॉलर बुक से ही हम लोग सारा सम्स करने वाले हैं, जो भी चैप्टर्स होने वाला है स्कॉलर बुक से होने वाला है। इसका नाम है प्रोफेसर ए.के. मुखर्जी का बुक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर सम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। एक बार चैप्टर में आ जाना, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, सम नंबर 1, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स।
सम नंबर 1, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो हम लोग देख पा रहे हैं फर्स्ट सम नंबर 1, तो ये बुक ले लेना सबको ही, ठीक है। फर्स्ट सम नंबर 1 लिखा हुआ है मिस रुमझुम रॉय, दिख रहा है क्वेश्चन सबको, मिस रुमझुम रॉय, सम नंबर 1। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। देखो नीचे ईयर मेंशन किया हुआ है, एग्जाम 2002, ठीक है, 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। लिखा है मिस रुमझुम रॉय स्टार्ट्स अ बिजनेस, हाईलाइट कर लेंगे वर्ड स्टार्ट्स अ बिजनेस। स्टार्ट्स अ बिजनेस ये हिंट दे रहा है कि ये न्यू बिजनेस है। स्टार्ट्स अ बिजनेस का मतलब ये हिंट दे रहा है कि ये एक न्यू बिजनेस है, ठीक है। विद अ कैपिटल ऑफ कितना, विद अ कैपिटल ऑफ रुपीस, विद 30,000 एज कैश एज हर कैपिटल। तो कैपिटल कितना लेके आ रहा है वो 30,000, और उसका डेट क्या है 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2017, ठीक है। फिर क्या लिखा है, एट द क्लोज ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर द पोजीशन ऑफ हर बिजनेस वाज एज फॉलोज। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर उसने बिजनेस स्टार्ट किया था 1 जनवरी 2017 में, और उस दिन उसका कैपिटल कितना था 30,000। तो ये ओपनिंग कैपिटल है कि क्लोजिंग कैपिटल है, दिस इज ओपनिंग कैपिटल। एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द क्लोज ऑफ द ईयर द पोजीशन ऑफ हर बिजनेस वाज एज फॉलोज। क्रेडिटर्स दिख रहा है 20,000, कैश एट बैंक दिख रहा है 15,000, डेटर्स है 25,000, स्टॉक है 20,000, प्लांट है 40,000। ये सब एसेट्स दिया हुआ है, और कुछ लायबिलिटी क्रेडिटर भी दिया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर मिस रॉय विड्यू 1,000 एवरी मंथ, हर महीना 1,000 रुपया उसने ड्राइंग्स किया है। तो अगर हर महीना 1,000 रुपया ड्राइंग्स किया है तो 12 महीने में 12,000 का ड्राइंग्स किया है। फिर 1 जुलाई 2017 को शी इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल, वो फर्दर कैपिटल भी लेके आ रही है बिजनेस में, ठीक है। एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है, फ्रेश कैपिटल लेके आ रहा है, कितना 15,000। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय हर ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ड्यूरिंग द ईयर उसको बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। और एडजस्टमेंट में हम लोग को दिया है फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड। प्लांट इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% एंड रिजर्व ऑफ 2.5% टू बी रेज्ड अगेंस्ट डेटर्स। डेटर्स पे हमको 2.5% का रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन है। हम लोग पहले फटाफट देख लेते हैं, क्या हमको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है। बट क्या क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते पहले हमको स्टेप 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किस डेट का बनाएंगे? क्लोजिंग डेट। बिगिनिंग डेट है 1 जनवरी 2017, तो क्लोजिंग डेट कौन सा होगा? 31 दिसंबर 2017। तो स्टार्ट करते हैं सम नंबर 1, सम नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 1 सॉल्यूशन। तो बेसिकली देखो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को पहले ओपनिंग कैपिटल तो दिया हुआ है, बट क्लोजिंग कैपिटल पहले निकालना पड़ेगा। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो हेडिंग दे देंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ मिस, क्या नाम लिखा हुआ है? रुमझुम। ऑफ मिस रुमझुम रॉय as on 31 दिसंबर 2017। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ मिस रुमझुम रॉय as on 31 दिसंबर 2017। क्यों as on 31 दिसंबर 2017? क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, तो हमको बस क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, ठीक है।
तो हम लिखेंगे लाइबिलिटीज और यहाँ पे एक अमाउंट का कॉलम और यहाँ एसेट्स और एक अमाउंट का कॉलम। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन हमको क्या दिख रहा है? एक ना देखो, पोजीशन वर्ड से समझ जाना है कि बैलेंस शीट का बात कर रहा है। पोजीशन वर्ड से क्या समझ जाना है कि बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटीज का बात हो रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द क्लोजिंग ऑफ द ईयर, सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या दिया बोलो? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना बता दिया क्वेश्चन में? कोई बताना एक बार। 20,000। तो क्रेडिटर्स क्वेश्चन में बता दिया है 20,000। ठीक है, तो हमने लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स को पुट कर दिया। क्रेडिटर्स को हमने कहाँ पुट कर दिया? लायबिलिटी साइड में पुट कर दिया। क्लियर? क्रेडिटर्स क्वेश्चन में 20,000 दिया हुआ है, तो हमने क्रेडिटर्स को लायबिलिटी साइड में पुट कर दिया और उसका अमाउंट को अमाउंट कॉलम में शो कर दिया हम लोगों ने। इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ क्रेडिटर्स के बाद? कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक को हम लोग एसेट में शो कर देंगे। एसेट्स में लिख देंगे कैश एट बैंक। कितना दिया हुआ है? 15,000। तो कैश एट बैंक को हम लोग एसेट में लिख देंगे 15,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है? डेटर्स। कितना दिया हुआ है? 25,000। तो डेटर्स 25,000 हम लोग एसेट साइड में लिख दिए। उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड या खाली स्टॉक 20,000। एक ही चीज है, स्टॉक इन ट्रेड या फिर खाली स्टॉक 20,000। तो एसेट्स को एसेट्स में डाल रहे हैं, लायबिलिटीज को लायबिलिटी में डाल रहे हैं। उसके बाद प्लांट। देखो प्लांट में एक एडजस्टमेंट भी है, डेटर्स में भी एडजस्टमेंट था, अभी हमने एडजस्टमेंट को नहीं लिया है। हम एडजस्टमेंट को कहाँ लेंगे? एक ही बार पीएल में लेंगे। ठीक है, कितना है प्लांट? 40,000। इसके अलावा और कोई एसेट लायबिलिटी दिया है क्या? और कुछ नहीं दिया है। ड्राइंग्स तो बाद में लेना है, अभी लेना नहीं है। तो बस क्लोज कर दो, बैलेंसिंग कर दो। कैसे करना है बैलेंसिंग? पहले एसेट साइड का टोटल कर लेना है। तो देखो हम लोगों ने क्या क्या एसेट्स दिया हुआ था क्वेश्चन में? कैशियर बैंक दिया था, डेटर्स दिया था, स्टॉक दिया था, प्लांट दिया था, ये सब हमने ले लिया है। ठीक है, अच्छा तो बस बैलेंसिंग कर देते हैं। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कौन सा डेट पे बन रहा है? क्लोजिंग डेट पे। तो यहाँ से जो कैपिटल निकलेगा वो कौन सा कैपिटल निकलेगा? क्लोजिंग कैपिटल। तो यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। तो 15 प्लस 25 40, 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 40 1 लाख। 1 लाख माइनस 20,000, तो क्लोजिंग कैपिटल आ गया 80,000। ये हम लोग का हो गया स्टेप 1 कंप्लीट। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सम नंबर 1 का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमने बना लिया है और हमने क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लिया है। ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ था, हमने क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लिया है। क्लियर? डन। एसेट से लायबिलिटी माइनस किए तो क्लोजिंग कैपिटल आ गया। क्लियर सबको? इसके बाद अब बनाएंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में हम लोग क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, क्या बनाते हैं हम लोग? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ऑफ मिस रुमझुम रॉय। For the year ended 31 दिसंबर 2017। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मिस रुमझुम रॉय फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। पर्टिकुलर्स एंड 2 अमाउंट का कॉलम।
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मिस रुमझुम रॉय फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं क्लोजिंग कैपिटल। तो कितना दिया हुआ है क्लोजिंग कैपिटल, चेक कर लो एक बार। 80। क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है 80,000। हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाल लिया था। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 80,000, ठीक है। 80,000 क्लोजिंग कैपिटल है। जो भी ड्राइंग्स रहता है वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन बता दिया है कि मिस रुमझुम रॉय ने एवरी मंथ, हर महीना 1,000 रुपया ड्राइंग्स किया है। तो अगर हर महीना 1,000 रुपया ड्राइंग्स किया है तो 12 महीनों में कितना ड्राइंग्स कर लिया, 12,000। क्लोजिंग कैपिटल के साथ ड्राइंग्स ऐड कर देते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल 80,000 है, उसमें 12,000 का ड्राइंग्स ऐड करेंगे तो 92,000 आ रहा है। क्लोजिंग कैपिटल 80,000 है, उससे ड्राइंग्स ऐड किए तो 92,000 आ रहा है। उससे हम लोग क्या लेस कर देंगे, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 30,000। ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30,000, ठीक है। और फर्दर कैपिटल, फर्दर कैपिटल कितना इंट्रोडक्शन किया उसने ड्यूरिंग द ईयर, 15,000। शी इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 15,000। तो टोटल कितना हो गया, 45,000। सो 92,000 में से देखो क्या करेंगे, 45,000 को लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, 47,000। ये यहां तक सबको क्लियर है, क्लियर। इस 47,000 के सामने लिख देंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट। ये हो जाएगा हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट। कैसे है 47,000, क्लोजिंग कैपिटल ऐड ड्राइंग्स लेस ओपनिंग कैपिटल लेस फर्दर कैपिटल। ये ट्रेडिंग प्रॉफिट है, ये फाइनल प्रॉफिट नहीं है। दो एडजस्टमेंट दिया हुआ है सम्स में। पहला एडजस्टमेंट दिया हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। चेक करो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट का रेट कितना है, 10%। क्या उसके सामने पर एनम लिखा है, मतलब ये फ्लैट रेट है। प्लांट कितने का था, 40,000 का था, सीधा 40,000 का 10% डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है कि इनकम है, एक्सपेंस है। और प्रॉफिट निकालने के लिए एक्सपेंस को हम लोग माइनस कर देते हैं, तो इसको भी लेस कर देंगे, लिख देंगे लेस डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, लेस डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। 40,000 का प्लांट है और डेप्रिसिएशन का रेट 10% है। 40,000 का प्लांट है और डेप्रिसिएशन का रेट 10% है, तो 4,000 डेप्रिसिएशन हो जाएगा, इधर कॉलम लिख दिए। इसके अलावा दिया हुआ है 2.5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स या रिजर्व फॉर बैड डेट्स। डेटर्स के अगेंस्ट में रिजर्व फॉर बैड डेट्स क्रिएट करना है एट द रेट 2.5%। तो हमेशा याद रखना, जो भी प्रोविजन, जो भी रिजर्व क्रिएट करेंगे डेटर्स के अगेंस्ट में, वो क्लोजिंग डेटर्स पे होगा, डेटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर। और हमको पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है, डेटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर क्वेश्चन में दिखा रहा है 25,000। तो यहाँ पे शो कर दो 25,000 का 25,000 का 2.5%। कैलकुलेटर 25,000 का 2.5% कितना हो जाएगा, 625। तो यही दो एडजस्टमेंट था, एक डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट था और एक रिजर्व फॉर बैड डेट्स का एडजस्टमेंट था। तो दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में निकाल दो, 4,625। 47,000 में से 4,625 लेस कर देंगे, 42,375। दिस विल बी द फाइनल नेट प्रॉफिट। इस तरह से सम 1 कंप्लीट, फाइनल नेट प्रॉफिट, और ये सम्स हो गए कंप्लीट। तो इसके आगे वाला जो क्लासेस है उसको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। टिल देन गुड बाय।